हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम नोट्स का 14वां प्रश्न करेंगे जो एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंगदैर्ध्य प्राप्त कीजिए। तो हमें यहाँ पे विभव दिया गया है और आवृत्ति बोला गया है कि ज्ञात करिए, और साथ में तरंगदैर्ध्य भी हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवृत्ति की। आवृत्ति कहाँ आता है, किस फॉर्मूले में आती है आवृत्ति? तो मैक्स प्लैंक का जो क्वांटम सिद्धांत होता है E बराबर h न्यू, उसमें हमें आवृत्ति मिलती है यहाँ पे। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अगर हमें आवृत्ति का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, E/h कर देंगे, यानी कि ये जो गुणा में h है ये कहाँ आ जाएगा, ये h आ जाएगा बटे में। तो यहाँ से हम न्यू का मान निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यू का मान निकालने के लिए हमें E की ज़रूरत है और h की ज़रूरत है। h तो प्लांक नियतांक है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लांक नियतांक तो हमें याद है कि 6.6 गुणित 10⁻34 की घात होता है। लेकिन क्या E हमें पता है? तो आंसर है हाँ। हमें विभव दिया गया है, तो विभव में अगर हम E का गुणा कर दें तो ये भी एक ऊर्जा ही होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो E का मान भी हमें मिल जाएगा। हमें भी दिया गया है, भी में हम E का गुणा करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणित 10⁻19 की घात का गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या, एनर्जी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से हम दोनों का अनुपात करेंगे तो हमें न्यू मिल जाएगा, तो उच्चतम आवृत्ति हमें मिल जाएगी। और जब ऑब्वियस सी बात है कि उच्चतम आवृत्ति होगी तो तरंगदैर्ध्य तो निम्न होगी ही। तो ये यहाँ पे अगर हमें लैम्डा का मान निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि न्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/λ। तो अगर यहाँ से अगर हमें लैम्डा का मान निकालना है, यानी कि तरंगदैर्ध्य निकालनी है, तो एक फॉर्मूला और लगेगा, न्यू बराबर C/λ। लैम्डा ऊपर पहुँच जाएगा तो लैम्डा बराबर होगा C/न्यू। तो यहाँ से हम लैम्डा निकाल लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें विभव दिया गया है 30 किलोवोल्ट, तो हमने इसको लिख लिया 30 किलोवोल्ट। अब इसके बाद किलो को हम वोल्ट में बदलेंगे, तो 30 किलो की जगह पर हम लिख सकते हैं 10⁻³ की घात। अब ये हो जाएगा वोल्ट। इसलिए हम एनर्जी निकाल सकते हैं E बराबर EV, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, E का मान रख देंगे 1.6 गुणित 10⁻19 की घात, और विभव जो है वो है 30 गुणित 10⁻³ की पावर। इसके बाद हम संख्या का संख्या में गुणा कर देते हैं, तो 16 तिया 48 और एक जीरो हमने लगा दिया और एक अंक बाद दशमलव वापस रख दिया, गुणित 10⁻19 है और यहाँ 10⁻+3 है, तो -19 में से +3 चले जाएंगे तो 10 पर बचेगा -16 की घात। माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी हुई है यहाँ पे। तो फाइनली हम इस दशमलव के बाद जीरो को हटा सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 48 गुणित 10⁻16 की घात। ये एनर्जी आ जाएगी। अब यदि हम बात करें तो न्यू का मान निकालना है, तो हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, सूत्र E बराबर h न्यू से, और न्यू हमें ज्ञात करना है। तो न्यू हमें ज्ञात करना है, इसलिए h को हम, ये गुणा में है तो यहाँ पे खिसका देते हैं, तो बटे में आ जाएगा बराबर किस तरफ, तो E/h बराबर न्यू हो जाएगा। ठीक है, अब E का मान रख देते हैं, ये हमने निकाला है जो 48 गुणित 10⁻16 की घात, और नीचे h का मान प्लांक नियतांक है जो कि होता है 6.6 गुणित 10⁻34 की घात। ये हो गया और बराबर न्यू। अब बस हमें इनका भाग करना है, तो संख्या का संख्या में भाग करेंगे और 10 की पावर का 10 की पावर में हिसाब होगा। तो सबसे पहले हम इसे रफ में समझ लें, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 48, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लिखा है 48 बटे 6.6, तो इसका दशमलव यदि हम हटाना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 66/10। तो ये 10 पलट के ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा,
48, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 का गुणा हो जाएगा, तो 48 गुणित 10 और नीचे क्या आएगा 66, यानी कि फाइनली हम इसे लिख सकते हैं 480/66, है ना। ये 10 ऊपर चला गया तो 480 हो गए और नीचे क्या है 66, तो हमने यहाँ पे लिखा 480/66, तो इसका दशमलव हट गया। सीधी सी बात है, इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा हो गया, तो भी आप समझ सकते हो कि 480 क्या हो गया 66 हो गया। गुणित ये देखिए 10 पर -16 है, ये तो ऊपर ही है तो इसको तो अभी टच भी नहीं करना है, लेकिन ये जो नीचे की घात है ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ये -34 की घात जब ऊपर चली जाएगी तो ये +34 की हो जाएगी, होगी कि नहीं, और ये न्यू का मान मिलेगा। अब यहाँ पे इन घातों का हिसाब कर देते हैं, तो इसका भाग करेंगे और इसका हिसाब करेंगे, तो चलिए भाग कर देते हैं। तो कैसे होगा भाग, ये देखिए 480 ऊपर लिखे हैं और 66 नीचे, तो सबसे पहले भाग का चिन्ह बनेगा। ऊपर वाली संख्या भाग के चिन्ह के बीच में रहती है हमेशा, और नीचे वाली संख्या साइड में लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हम 66 में कितने का गुणा करें ताकि ये इससे कम ही रहे, ज़्यादा ना हो, तो हम वो संख्या यहाँ पे जज कर पाएंगे। तो हमने यहाँ रफ में किया कि 66 गुणित, मान लीजिए हमने 5 किया, तो 6 पंचे 30 या 5 छक्के 30 का शून्य हासिल आ जाएगी 3, फिर 5 अंक 30 और 3 कितने आए 33, अभी तो बहुत कम है ना। तो अब हमने 66 गुणित 6 किया, तो 6 6 36, 36 की 6 हासिल आ जाएगी 3, और 6 6 36, 36 और 3 कितने होंगे 39। अब हम 7 का और चेक कर लेते हैं, तो 66 गुणित 7, तो 7 6 42, 42 की 2 हासिल आ जाएगी 4, 7 6 42, 43 44 45 46, कितने आए 462। अब अगर हम 8 का और चेक करेंगे, तो 66 गुणित 8, तो 8 6 48, 48 की 8 हासिल आ जाएगी 4, और 8 6 48, 48 49 50 51 52, तो ये हो गए ज़्यादा। इसका मतलब है कि हमें कम से कम 7 बार भाग देंगे, 462 है जो कि 480 से कम है, तो हम किससे भाग देंगे, यहाँ पे 7 बार भाग जाएगा, तो 7 बार भाग जाने से कितना आता है 462, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 462। अब यहाँ पे घटा देंगे, तो शून्य के मान लेते हैं 10, 10 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यहाँ 7 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे उधार दी थी तो 7 बचा, 7 में से 6 चले गए तो कितना बचा 1 बचा, ठीक है, ये कैंसिल, तो यहाँ पे बचता है 18। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, दशमलव लगाने से यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो अब इसमें भाग जाने लगेगा। तो अब देखिए कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे 66 का यदि हम करते हैं 2 में, 2 × 12 की 2 हासिल आई 1, और 2 × 12 और 1 13, 132, और अगर करते हैं 3 में, 3 × 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 3 × 18 की 19, 198, 198 180 से ज़्यादा होते हैं तो हम लगभग 2 बार देंगे। और अब हमें टेंशन नहीं है कि इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव के बाद हमें 1 अंक मिल गया, बहुत है। तो अब हमने देखा कि इसका जो भाग आता है वो आता है 7.2 गुणित 34 की घात यहाँ पे है, 16 की घात यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि कितने की घात बचेगी, तो यहाँ पे बचेगी 18 की घात, वो भी प्लस के, क्योंकि 34 जो थी बड़ी संख्या थी। तो ये हमें मिला न्यू का मान, यानी ये एक्स किरणों की हमें अधिकतम आवृत्ति मिली है। तो इसे हम हर्ट्ज में लिखेंगे, तो ये जो पूरा मान है ये किस में आएगा, हर्ट्ज में। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें न्यूनतम तरंगदैर्ध्य भी ज्ञात करना है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम तरंगदैर्ध्य, और इसके लिए लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आया, देखिए हमने डी ब्रोगली समीकरण में भी इसे किया हुआ है और समझा हुआ है कि यहाँ पे न्यू बराबर c/लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर भी, लैम्डा उधर चला जाएगा, न्यू यहाँ आ जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या होगा c/न्यू होगा कि नहीं। तो ये देखिए ये सूत्र यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे लैम्डा बराबर c/न्यू। तो c क्या है, c प्रकाश की चाल है जो कि होती है 3 गुणित 10 पर 8 की घात
मीटर पर सेकेंड और न्यू हमने अभी निकाला है 7.2 गुणित 10⁻18। तो ये लैम्डा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो ये जो दशमलव यदि हम इसे हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य बढ़ जाएगा, जैसे पहले किया था, तो 30/72 आ जाएगा। और गुणित 10⁻8 तो पहले से है, ये 10⁻18 नीचे से ऊपर जाएगी तो 10⁻−18 आ जाएगी। तो अब यहाँ पे लैम्डा बराबर, ये देखिए 30/72 है ना, तो इसका अब हम भाग कर लेते हैं रफ में। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 72, भाग नहीं जाता, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0। अब 72 का 6 में कर लेते हैं पहले। 6 दूनी 12 की 2 हासिल आ जाती है 1, और 6 7 42 और 1 43। ये देखिए बहुत ही कम है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे हमें 72 गुणित 6 एक बार फिर से देखना चाहिए। 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, और 6 7 42 और 1 43, कितना हुआ 432। तो अब हमें इससे कम देखना चाहिए, 432 से कम हो, तो 72 गुणित 4 कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 7, यहाँ पे 7 चौके 28 होगा, 288। तो ये है, मतलब 4 बार ये चला जाएगा, तो ये आएगा 288। तो अब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब यहाँ पे भाग नहीं जाता तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, और इसके लिए हम 72 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी 144। तो 120 से तो ज़्यादा है, तो एक ही बार जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका जो भाग है वो आ रहा है यहाँ पे 0.41, ठीक है। और 18 में से 8 चले जाएंगे तो 10 पे -10 की पावर। तो इसे हम एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं कि 0.14 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 10 पे -10 की पावर जो है इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं, और ये मीटर में होगी। तो इस तरीके से हम ये भी निकाल पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसको ज़रूर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन के साथ आप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, फिर इसका ये सॉल्यूशन। तो ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो भी NCERT का है, और उसमें भी 2 स्टार हमने रखा हुआ है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।